अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि 2024 और 23 में हमने पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात देखे और जिस तरह हमारे पाकिस्तान की कौम ने मुश्किल वक्त देखा और जिस तरह हमारी अदारों ने मुश्किल वक्त देखा, लेकिन 2025 आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो वक्त अब दूर नहीं कि जब पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में छा जाएगा और तरक्की करेगा। मेरे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है, मलक नदीम साहब, जो कि गुड्स की अगर हम बात की जाए तो ये एक अपनी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। मलक नदीम साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और ट्रांसपोर्टर हो या गुड्स हो, इनका पूरे पाकिस्तान में एक नाम है, ये एक अपनी मिसाल आप हैं। तो आज हम इनसे जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि 2025 आ चुका है, क्या हमने पिछले साल में हमने क्या खोया क्या पाया, इसी हवाले से हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आप कौन सा सेटअप है जो ख़ास तौर पर गुड्स के हवाले से, ये थोड़ा सा बता। शहबाज भाई, आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया, आपने याद रखा। नोमान ब्रदर कार्गो के नाम से मैं अपना सेटअप को ऑन करता हूँ और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिस्टिक का काम है, गुड्स का काम है। हम लाहौर से कराची, कराची से लाहौर और अंदरूनी सिंध और टोटल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इसको हम सब को कवर करते हैं। इसके अंदर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। तो मैं नदीम साहब ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एक तजर्बा है और आपने जिस तरह पाकिस्तान की जो ताजर हैं उनकी अमानतें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, और जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी में आपका एक हिस्सा है, ये इसको कोई जुटला नहीं सकता है। ये तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमने पिछले साल हमने किन चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा हमें दिल दहला देने वाली इकॉनमी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने क्या खोया और क्या पाया, ये ज़रा हमें बताएं। सर 2024 जो है शहबाज भाई बहुत अपनी यादें छोड़ के गया और बड़ी तलख एक हकीकत छोड़ के गया हमारे आगे। सबसे पहले तो हमारे आगे ये अपना सियासत थी हमारे मुल्क के अंदर कि जो स्टेबल नहीं हो पा रही थी, कि खिचड़ी पकी हुई थी, कभी पीटीआई तो कभी नून लीग, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो उसके अंदर कौन पिस रहा था? ट्रांसपोर्टर पिस रहा था। उसके अंदर किसकी गाड़ियां रुक रही थी? ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां रुक रही थी। किसकी गाड़ियां जल रही थी? हम ट्रांसपोर्टर भाइयों की गाड़ियां जल रही थी। इतने हमने नुकसान देखे, इतने हमने नुकसानात बर्दाश्त किए। जब इमरान खान जब 2024 के जब स्टार्ट के अंदर भी जब बाहर आया, तब भी इधर अपना जब उन्होंने पुलिस वालों ने गाड़ियां रोकी, कंटेनर रोके, कंटेनर जले हमारे उनके अंदर जो परचून थे वो हम लोगों की अमानतें हैं। हमने वो लोगों की अमानतें अगर उनके घर के अंदर नहीं पहुंचाएंगे, हम एक अपना नाम, अपनी क्रिएटिबिलिटी को ख़राब करेंगे। अब हम उसको ख़राब नहीं होने देंगे। अब कि वो जब माल जल गया या कुछ भी हुआ, गाड़ियाँ जल गई, करोड़ों का नुकसान हुआ, अब वो बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये 2024 बड़ा मुश्किल गुजरा हमारे। खुर्दोनोश भी जो होती हैं उसके अंदर जो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, अगर 3-3, 4-4 दिन पड़ी रहे तो वो भी एक बड़ा। जी जी बिल्कुल, मेडिसिन वगैरह थी, जान बचाने वाली अद्वियात थी, खुराकी सामान थे, हर चीज़ थी। बेसिकली ट्रांसपोर्ट एक मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी है और ये पहिया चलेगा तो मुल्क खुशहाल होगा। ये पहिया जाम होगा और ये अपना वो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। ये हर चीज़ जाम हो जाएगी। अपना 2 दिन के लिए जब हड़ताल हो, अपना ट्रांसपोर्टर करते हैं तो तीसरे दिन पता चलता है कि भाई अपना मार्केटें खाली हो गई हैं, वीरान हो गई हैं, इनके अंदर कोई सामान नहीं है। तो उसका मकसद, उसका वो क्या शो होता है कि जनाब ट्रांसपोर्टर एक रीढ़ की हड्डी है, ये इसका पहिया चलना चाहिए और मेन किरदार है हम ट्रांसपोर्टर इस मुल्क के अंदर। और हमारी तो कोशिश होती है कि हम इसके अंदर अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान को हम मजबूत करें, पाकिस्तान के अंदर रहकर हम अपने तमाम जो अपना जो तरीके से जो काम है हम वो उसको अदा करते रहें। अब बिजनेस को कहाँ देखते हैं एज ए ट्रांसपोर्टर? बिजनेस के जो हालात 23 और 24 में गुजर चुके हैं, ये सर जो मतलब जिस कदर आवाम पिसी है और जिस कदर ट्रांसपोर्टर पिसा है, सर मैं जो अपने नज़रिए से जो देखता हूँ वो इस तरह है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे 2024 के अंदर बड़े सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे और आवाम को वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और आवाम ने वो बर्दाश्त किए।
और हमने वो बर्दाश्त किए। जो उन्होंने बोला कि डॉलर ऊपर जाएगा, तो डॉलर ऊपर गया तो दुकानदार हजरातों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जिन्होंने दुकानों से जो माल परचेज़ करना था वो घर से कुछ सोच के आते थे कि मैं इतने की चीज़ खरीदूंगा, जब दुकान के ऊपर आकर रेट पूछते थे वो परेशान हो जाते थे, उनके अंदर सकत नहीं रहती थी वो चीज़ ख़रीदने के लिए। तो इकॉनमी हमारी बहुत नीचे डेड लेवल तक गई। यहाँ तक भी बातें होती रहीं कि अभी क्रैश हो रही मार्केट, अभी हो रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई पोजीशन नहीं आई। और सबके ऊपर ये सख्त फैसले वो आए, बर्दाश्त किए। लेकिन पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है, इसने साथ अपना सब ने एक साथ मिलकर इसको साथ दिया, इसके कलीदी ये अपना किरदार अदा किया सब ने। बिल्कुल, एक टाइम ऐसा भी आया है कि एक वक्त का खाना खाना जो है वो आवाम के लिए मुश्किल हो गया। अब कुछ बेहतरी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की एक सुबह एक नई तलू हुई, उसके अंदर अभी हमारे दिल के अंदर एक बड़ी उम्मीदें हैं। एक इस 2025 के साथ जो पीछे गुजर गया उसको, उस तलख हकीकत को हम भूलना चाहते हैं। अब हम नई अपने दिल के अंदर एक सुबह जगाएं, एक तलू अपना दिल के अंदर एक उम्मीद एक कायम करें। 2025 जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, इसकी पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की जो अपना जो तरक्की, इंशाल्लाह ताला बहुत पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरी दुआ भी है, मेरे दिल के अंदर उम्मीद भी है। और इसके अंदर किरदार हम ट्रांसपोर्टर भी करेंगे, हम ताजर बरादरी वाले मेरे भाई भी करेंगे, आप भी करेंगे, चाहे कोई भी है अपनी फील्ड के अंदर हर बंदा किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। और ये बात मैं आपको बता दूं, और इस 2025 के अंदर एंड के अंदर दिसंबर के अंदर आप इंशाल्लाह ताला, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, मेरे सब भाइयों को देखने वालों को भी दे। और आप देखिएगा 2025 के एंड के अंदर पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क बनेगा, तरक्की करेगा। और जो पाकिस्तान जो दुश्मन थे, जो इसको तोड़ना चाहते थे और अल्लाह के हुक्म से वो नहीं तोड़ पाए, और पाकिस्तान को हम मजबूत करेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन मैं आपकी जो तजर्बा है और जिस तरह आप क्योंकि बिजनेसमैन भी हैं और जो आपके पास जिस तरह बिज़नेस सिस्टम एक मौजूद है, चल रहा है, मैं उस तजर्बे की बिना पर आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है। क्योंकि अपना नज़रिया, आप यंगस्टर हैं और बड़ी बात है कि नाज़रीन, एक यंगस्टर जो है, जैसे मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है और उसके अंदर जितना टैलेंट मौजूद है, लेकिन ये कि उनको अगर पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट एक मिक्स मैशअप होके चलेंगे तो वो उसमें बेहतरी बहुत ज़्यादा आएगी। तो जिस तरह हमारे मलिक नदीम साहब हैं, ये भी माशाल्लाह यंगस्टर हैं और जिस कदर बिज़नेस को खूबसूरत तरीके से चला रहे हैं और जिस तरह इनके साथ लोग अटैच हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। और आपके प्लान के मुताबिक बेहतरी कैसे आएगी? सर, सबसे पहली बात यह कि अपने इरादों को बंदा मजबूत करे और जो विजन अपने जहन के अंदर रखे और उस अपने मकसद को पाने के लिए उसके ऊपर पूरी कुव्वत के साथ उसको ऊपर मेहनत करे, उसको ज़ोर लगाए, इंशाल्लाह ताला वो बंदा कामयाब होगा और वही बंदा तरक्की भी करेगा। और इंशाल्लाह और अपने अपने अदारों को मजबूत करने का अज़म है और वो बंदा अब जैसे ही इसको इसके ऊपर अपने विजन को लेकर आगे चलता रहेगा, चाहे वो कोई भी अदारा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे कोई भी है, उसको अपने विजन को लेकर आगे चले, इंशाल्लाह ताला बहुत अल्लाह उसको तरक्की देगा। और अपने खुलूस से, नीयत के साथ और दिल के साथ और इसको अच्छे तरीके के साथ इसको इंशाल्लाह ताला पाया तकमील तक वो उसका काम पहुँचता है। तो जी नाज़रीन, अगर नीयत साफ़ हो तो इरादे नेक हों तो मेरे ख़्याल में कोई भी काम है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। तो मलिक नदीम साहब जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बहुत, मैं ये समझता हूँ, सितारे हैं, जो स्टार हैं, जो कि पूरी दुनिया में चमक रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जैसे कि उन्होंने फरमाया कि इंशाल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया पर छा जाएगा और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम होगा। ये हकीकतन सोने की चिड़िया है और मालिक कायनात का एक अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ मलिक साहब, लास्ट पे आप कुछ अच्छा सा पैगाम दे दें देखने वालों को। सर, मेरा पैगाम यही है कि पाकिस्तान को मजबूत करें, हम सब मिलजुल कर एक काम करें
और हर बंदा पाकिस्तान के लिए काम करे, अपनी ज़ातियात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए काम करे। पाकिस्तान ज़िंदा तो हम ज़िंदा, पाकिस्तान कायम है तो हम कायम हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। क्या खोया क्या पाया, वो 2024 और 25 का, जैसे कि मलिक साहब ने फरमा दिया है कि हर इंसान के एक अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना एक तजर्बा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपना मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।